एनटीए ने नीट यूजी 2026 को कैंसिल कर दिया है। जो 3 मई को पेपर हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है और एक नए रीनीट की डिक्लेरेशन हो गई है। जो रीनीट होगा वो कब होगा वो अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि एनटीए इस बारे में क्लैरिटी देगा, ताकि जो बच्चे और माँ बाप एक एग्जाम के बाद अपने टाइम को एक डिफरेंट वे में प्लान कर रहे थे, उनको अपने रीनीट के लिए प्लानिंग में सफिशिएंट टाइम मिल जाए। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि इंडिया के बाहर डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने इंडिया में भी आते हैं और इंडिया के बाहर वाले सेंटर्स में भी ट्रैवल करते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि एनटीए एक सफिशिएंट बैंडविड्थ देगा ताकि बच्चे अपना रीनीट के लिए अटेम्प्ट को अच्छे से प्लान कर सके। साथ ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर इस रीनीट का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे आपको इस न्यूज को सिंक इन करना चाहिए और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। आज जब हम नीट के कैंसिलेशन की जब न्यूज को देखते हैं तो इससे बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस फीडबैक आ रहे हैं। जिन बच्चों का पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ था वो आज बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दोबारा से सेम रिपीट अटेम्प्ट करना एक चैलेंज होता है। बच्चे को जो एक फर्स्ट परफॉर्मेंस उसने 3 मई को दी, उसी परफॉर्मेंस के लेवल को इम्प्रूव करना या मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत चैलेंज वाला काम होता है। साथ ही कुछ बच्चों को एक शाई ऑफ रिलीफ भी मिला कि उनको एक और चांस मिल रहा है, जहाँ पे कि कुछ गलतियां जो उनको 3 तारीख को एक अच्छी परफॉर्मेंस लाने में प्रॉब्लम दी, वो गलतियां अपनी वो दूर कर सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि सबसे क्रिटिकल ये है कि इस एग्जाम के कैंसिलेशन को एक ऑब्जेक्टिवली इस बात को समझिए कि ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है उन बच्चों के लिए भी जिनका पेपर पहला अच्छा हुआ था और उन बच्चों के लिए भी जिनका पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 में जब रीनीट के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था, पेपर लीक के बारे में बहुत एजिटेशन हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे दी थी कि जिसके बेस पे ये डिसीजन लेना था कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि अगर एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो वो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। जो आज एनटीए का सर्कुलर आया है उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि प्राइमा फेसी जो भी पेपर लीक हुआ था उससे इस एग्जाम की इंटेग्रिटी लॉस हुई थी। तो जो आपने अपना पेपर अच्छा भी किया था तो इस बात को समझिए कि नीट इज नॉट अबाउट योर मार्क्स, नीट इज अबाउट योर मेरिट। तो आपके कितने भी नंबर आ रहे थे, आज भी आपको ये नहीं पता कि आपसे ऊपर कितने बच्चों के नंबर आ रहे थे। तो आज अगर आप इस बात को सोच के डिसअपॉइंटेड हैं कि मेरा 3 तारीख को बहुत अच्छा पेपर हो गया था तो अब मुझे दोबारा से रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा तो मुझे कोई नुकसान होगा, प्लीज इस बात को समझिए, आपका पोटेंशियल आपके साथ है, आपकी प्रिपरेशन आपके साथ है। द ओनली थिंग इज यस, आपकी अपनी प्रिपरेशन और पोटेंशियल को एक नई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। नीट नेविगेटर हमेशा आपके साथ है और इसीलिए हमने एक प्रोग्राम जो हमारा नीट मनोबल है उस प्रोग्राम को स्पेशली आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में क्रिएट किया है कि हम आपको एक वेबिनार का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जहाँ पे जो हम नीट मनोबल में बच्चे को अपनी क्लासरूम प्रिपरेशन को एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। आई एम श्योर कि वो सब चीजें सीख के आप अपने रीनीट के अटेम्प्ट को ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने खुद देखा है कि पेपर को करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने देखी, और उन डिफिकल्टीज को अगर हम देखें तो वो लार्जली दे वर रिलेटेड टू योर इमोशनल रेगुलेशन, दे वर रिलेटेड टू योर लॉस ऑफ फोकस एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर हम आपके फोकस, कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आ पाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अल्टीमेटली नीट इज अबाउट योर बेस्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके रिलेटिव मेरिट क्या होने वाली है। आपके 650 नंबर आ रहे हैं या 550 नंबर आ रहे हैं,
इस बात से इंपॉर्टेंस ज्यादा इस बात की है कि आपसे ऊपर कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं। और क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी ये पेपर रिजल्ट से पहले ही कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको इतना डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अगर 650 नंबर भी बन रहे थे, बट हो सकता है कि आपसे ज्यादा बच्चों की मेरिट हो इस पेपर में आई हुई हो। तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी लेना है, आपको इसको एक फर्दर एक तैयारी को अपनी बूस्टअप करना है ताकि अपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए। साथ ही मैं उन बच्चों के लिए भी एक बात जरूर कहूंगा कि जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनको ये बात समझना जरूरी है कि आखिर उस अटेम्प्ट से उन्होंने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या उन गलतियों से उनको सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन गलतियों को दोबारा से रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा अटेम्प्ट में भी सेम वही चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3 तारीख के पेपर को एक मॉक ड्रिल की तरह से सोचिए। आप पहले भी प्रैक्टिस टेस्ट करते थे, बट 3 तारीख को आपने एक लाइव मॉक ड्रिल देखी और अब आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या फेस करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन है कि अपने रीनीट की तैयारी के लिए आप नॉट ओनली फोकस ऑन योर स्टडी बट आल्सो फोकस ऑन द अदर 2S व्हिच इज स्किल एंड स्ट्रेंथ। और अगर आप अपनी एग्जाम डे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ क्रिटिकल बातों को समझना चाहते हैं, तो स्पेशली आपके लिए मैं एक वेबिनार अरेंज कर रहा हूं। उस वेबिनार में मैं 2 घंटे में आपको आपके परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन और पोटेंशियल को एक अच्छे एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, उन चीजों पे हम आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप उस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वेबिनार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिन पेरेंट्स को ये एंजाइटी है कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट हमें सबसे पहले एनटीए के शेड्यूल की वेट करनी है। एनटीए ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि रीनीट के लिए आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा, ना ही आपको कोई नई फीस पेमेंट करनी है। इनफैक्ट एनटीए ने ये भी कहा है कि आपने जो पहले अटेम्प्ट के लिए अपनी एग्जामिनेशन फीस पे की थी वो भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको एक बार शेड्यूल आने के बाद उस हिसाब से प्लान करना है कि आप रीनीट के डेट वाले दिन अपना ट्रैवल या अपना स्टे उस तरह से प्लान करें कि आप उस दिन वहां पे अवेलेबल रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिलने वाली है कि जहां पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो पहले जो आपने फॉर्म भरा था, जिसमें उसमें आपने जो सिटी ऑफ परमानेंट एड्रेस एंड सिटी ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दिया था, उसी के बेस पे ही आपको सेंटर अलॉट होने वाला है। हो सकता है कि जिस सेंटर में आपने पिछली बार एग्जाम दिया, अब की बार वो एग्जाम दूसरे सेंटर में मिले, बट आई डोंट थिंक कि सिटी आपका चेंज होने वाला है। तो आप अपने ट्रैवल प्लान्स को इस तरह से रख सकते हैं कि जिस सिटी में आपका परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस है, उस सिटी में आपको रीनीट का एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। जहां तक टाइम ड्यूरेशन की बात करें, मुझे जो अपने पर्सनल एक ओपिनियन है कि विद इन 3 to 5 वीक्स रीनीट शुड बी कंप्लीटेड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रीनीट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप। इसके बाद रिजल्ट और उसके बाद काउंसलिंग और उसके बाद एडमिशंस, ये एक कम से कम भी 4 से 6 महीने लंबा प्रोसेस होने वाला है। और जिस तरह की ये 5.5 साल की ये पढ़ाई है, उसमें कॉलेजेस के ऊपर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोड होता है अगर कोई भी बैच इनकमिंग में लेट होता है। जैसे 2022 में जो एडमिशंस लेट हुए थे, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट 2025 तक के बच्चों के ऊपर आया था क्योंकि हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगता है कि एनटीए जून के अंदर अंदर आपके इस एग्जाम को कंडक्ट करके ऑन प्रायोरिटी इसका रिजल्ट जल्दी निकालने की कोशिश करने वाले। तो मेरा एक सिर्फ यही सजेशन है कि इस वक्त में प्लीज कोई भी स्पेकुलेट में या किसी भी एंजाइटी में अपने टाइम को और अपने दिमाग को मत खराब कीजिए। अपना एक फोकस कीजिए कि अब आप जब भी पेपर हो उसके लिए आप अपने फिजिकल, मेंटल और आपकी एकेडमिक हेल्थ को कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ ऐसी टिप्स को समझना चाहते हैं जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको वेबिनार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके इस वेबिनार के बारे में जरूर देखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।